एक बहुत सॉरी लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा छोटा सवाल है, ठीक है, पर एग्जैक्टली एक डिलीवरी से जोमेटो कैसे पैसे कमाता है? तो कस्टमर चार्जेस होते हैं कुछ कुछ, और रेस्टोरेंट से भी कमीशन मिलती है बिकॉज रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर जनरेट हो रहा है। जी। और तो मार्केटिंग फ़ी होगी एक तरह से, और हमने राइडर को भी पैसे देने हैं, करेक्ट। सो ये कुछ पैसा आ रहा है, कुछ पैसा जा रहा है। ओके द होल गोल इज कि जो पैसा आ रहा है शुड बी मोर देन जो पैसा जा रहा है। ओके। अगर एक कस्टमर ने 100 रुपीज स्पेंड किए, 100 रुपीज स्पेंड किए जोमेटो पर, खाने पे या चार्जेस पे, डिलीवरी चार्जेस पे। ओके लेट्स से 200 रुपीज टोटल स्पेंड ऑफ कस्टमर। 200 रुपये वाले ऑर्डर पे पैसा नहीं बनता हमारा। ओके 1000 1000 पे डिसेंट बन जाता है। कितना? 1000 पे तो एक्चुअली 300 पे आते हैं, एवरेज है 300। 300 से 400 की रेंज में एवरेजेस चलती हैं हमारी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। तो 400 की एवरेज मानते हैं। 400 का अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है तो कमीशन हमारी ब्लेंडेड कुछ 80 रुपये आ जाएगी। ओके 20% के आसपास कमीशन है ब्लेंडेड, 20 से भी कम ही है थोड़ी सी, 17-18 टाइप्स होगी, ऐसा कुछ होगा विद इन दैट रेंज। तो 80 रुपये मान लेते हैं लगभग। और कस्टमर डिलीवरी चार्जेस 20 से 25 रुपये दे देगा, करेक्ट। तो 100 रुपये लगभग रेवेन्यू आ गया, और कुछ नहीं है। और कॉस्ट, डिलीवरी की कॉस्ट 60, 50, 70 डिपेंडिंग ऑन द सिटी, करेक्ट। एंड डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा है, डिस्टेंस कम है तो कॉस्ट कम है। फिर कस्टमर सपोर्ट चार्जेस, अगर आप चैट करते हो तो हमारा एजेंट है, उसकी कॉस्ट, ठीक है। पेमेंट गेटवे फ़ी, अगर आपको खाना ख़राब लगा तो रिफ़ंड करना पड़ता है। ओके आप इतने बड़े डिस्काउंट कैसे दे देते हो कभी कभी? डिस्काउंट्स बहुत कम है यार, पर पहले होते थे। पहले भी कम ही होते थे, ओके लगता ज़्यादा है। ओके 50% ऑफ अप टू 80, 50% ऑफ थोड़ी है, 80 रुपये ऑफ है। 400 रुपये का ऑर्डर है, 20% होगा ना। नाइस। आई वॉन्ट टू चेंज इट बट आई डोंट कॉल दिस डिस्काउंटिंग ऑनेस्ट। ओके डिस्काउंटिंग शुड बी ऑनेस्ट। अगर कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो, इट शुड बी ऑनेस्ट। इट शुड बी 80 रुपीज़ ऑफ, शुड नॉट बी 50% ऑफ अप टू 80। बट कंपटीशन अगर ये करता रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये चेंज। पता है, क्योंकि आप इंटरनेट पे ये कह रहे हो ना, बहुत सारे लोगों का ब्रांड ट्रस्ट बढ़ रहा है जोमेटो में, बिकॉज द फाउंडर्स कमिंग इन सेइंग थिंग्स सो ओपनली। आर यू अवेयर ऑफ दैट? आई डोंट नो। ओके आप बहुत ज़्यादा अनप्रोसेस्ड हो, मतलब आप बस कह देते हो, सो आई लाइक इट। एंड दिस इज व्हाट द ऑडियंस आल्सो लाइक्स। बचपन से ऐसा हूँ। ओके थोड़ा और ऑर्डर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देश भर अब स्केल पे you're basically roughly making 80 to 100 rupees off an order. दैट्स रेवेन्यू। फिर उसमें से सारी राइडर कॉस्ट निकल गई तो 5-10 रुपये मुश्किल से बनते हैं per order। है प्रॉफिट्स, हाँ, पर 5-10 रुपए देश भर। मतलब 5-10 रुपये भी कहाँ बनते हैं, उसके बाद फिक्स कॉस्ट आ जाती है, सारी टीम, सारा टेक, सर्वर कॉस्ट, ये वो नौटंकी सारी। 1 रुपया 2 रुपये मुश्किल से बनता है पर order। वाह, बट एट स्केल वो 1-2 रुपए के कोर प्रॉफिट में से आप प्रॉफिटेबल कैसे बने हो? ये 1-2 रुपये बनने लग गए तो प्रॉफिटेबल हो गए। रियली? क्योंकि स्केल इतना बड़ा है, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा। पहले अगर कॉस्ट वाज मोर देन रेवेन्यू, जैसे ये बैलेंस टिप हुआ तो प्रॉफिटेबल हो गए। ओके यही होती है लॉन्ग टर्म वीसी मनी की गेम, लाइक टेकिंग वीसी मनी। वीसी मनी पता नहीं मुझे। देखो हमारे जैसे बिजनेसेस की ना फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो काफ़ी हैवी होती है। जी फिक्स कॉस्ट इज जो इंजीनियरिंग टीम की कॉस्ट, सारा प्रोडक्ट मैनेजर्स, सारा ऑप्स टीम्स, ब्ला 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 ब्ला। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट की टीम, फिक्स टीम की कॉस्ट विल बी द सेम, चाहे मेरा बिजनेस 1/3 साइज का हो, चाहे मेरा बिजनेस अभी 10x साइज का हो जाए, ये तो सेम ही रहनी है, ठीक है। तो अब मैं कॉस्ट पर ऑर्डर देखूं इस टीम की, तो वो जब मेरे ऑर्डर्स बढ़ गए तो कॉस्ट पर ऑर्डर गिर जाएगी इस टीम की, और ये हैवी कॉस्ट है, ईजी नहीं है। तो अगर मैं 10x स्केल हो गया तो मेरा कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो गया। तो अगर मैं कुछ ना और हिलाऊं, रेवेन्यू भी सेम रहे और मेरा बाकी सब कॉस्ट सेम रहे और मैं स्केल कर जाऊं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। विच इज़ वाई यू एक्सपैंडिंग इनटू मोर कंट्रीज वगैरह वी आर नॉट वगैरह। एक्सपैंडिंग इनटू मोर कंट्रीज, वी आर इंडिया ओनली बिजनेस। पर आपने परचेज किए हैं बिजनेसेस? पहले किए थे, सब बंद हो गए कोविड में।
Oh, okay. How did that feel? Bad. बैड कैसे डील करते हो? कितना पैसा खर्च किया है उन पे? That's the mental health. हो गया ना अभी, मतलब Can't look back. sunk cost. Okay. Coming back to India. Coming back to India. Just by being a YouTuber, मैं सिर्फ कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, और मेरी छोटा सा एक मेरा साइलो है ऑडियंस का. It's a big silo, but it's not so big. It's maybe 20-25 million in a good case scenario as compared to billions of Indians. पर फिर भी आई फील मुझे एक सैम्पल साइज मिल चुकी है, डेटा मिलती है हमें, तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर को देख पाता हूँ उस डेटा के थ्रू. Okay. डू यू फील द सेम वे अबाउट जोमैटो? क्योंकि आप इतने सारे लोगों को सर्विस कर रहे हो भारत में, भारत भर, सिटीज़ के बारे में, छोटे शहरों के बारे में कुछ पता चला है? Here I think people are making more money. India is developing super fast. तो excited हूँ मैं इंडिया के बारे में, ओके मतलब optimistic, like काफ़ी ज़्यादा. ओके. तो And to the point I don't even want to go outside of India and Wow. expand this business. I was like, there is so much in India for the next decade. अगर 100% सैचुरेशन पॉइंट है तो अब कहाँ तक पहुँचे हो? हम आई थिंक इंडिया 10 तक पहुंचा होगा. इंडिया 10 तक पहुँचा है एज इन पोटेंशियल वाइज. एक आई थिंक इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया बनेगा नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में, चाइना यूएस स्केल. सो आई कैन फील इट. स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, लोगों को अच्छा खाना ऑर्डर करने का. खाना इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स. ब्लिंकिट भी है फॉर एग्जांपल, सो हाइपर प्योर भी है, सो मल्टीपल थिंग्स. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इंडिया एंड स्केल योर. इंडिया एंड इंडियंस पे फोकस करो. आई थिंक दैट्स आवर गोल फॉर नाउ. ओके. तो आई एम अज्यूमिंग कि फेज 1 आपने मेट्रोज को टारगेट किया था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एटसेट्रा. राइट नाउ 900 सिटीज. ओके. मैं 900 सिटी के बारे में जानना चाहूँगा, जो ये 800 to 900 की रेंज है. कहाँ आप कुछ नेम कर सकते हो सिटीज़ को? I don't know. The smallest towns. Muxar is also one of them, the like hometown I'm from. So Okay. It's the 956th city by population, if I'm not wrong, something like that. So, वहाँ भी लोग स्पेंड करते हैं. बिल्कुल. एंड क्या पता चला है उन शहरों के बारे में? यार वहाँ पे ना कुछ आई थिंक जोमेटो का यूज़ केस थोड़ा यूनिक है, बिकॉज और कुछ स्पेंड करने को ज़्यादा है नहीं. क्या? तो मूवी देखने कैसे जाओगे, शॉपिंग मॉल्स नहीं है, तो अगर पैसा है, एंटरटेनमेंट कुछ चाहिए, कुछ समथिंग न्यू इन योर लाइफ चाहिए, तो रूटीन ब्रेक करनी है, तो जोमेटो इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन. तो आई थिंक एडॉप्शन काफ़ी डिसेंट है हमारी छोटे शहरों में. डेटा भी भर कर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों को. कैसा डेटा? मतलब इवन इफ मान लो हर सैटरडे को इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं, तो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ मच चिकन बिरयानी टू कीप रेडी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. वी डोंट हैव टू कीप एनीथिंग रेडी, रेस्टोरेंट्स हैव टू कीप इट रेडी. हमें तो सिर्फ राइडर्स की कैपेसिटी प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता. बाकी हम वो रेस्टोरेंट को डेटा भेजते रहते हैं कि यार ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, सो दैट एवरीथिंग बिकम्स ईजियर. कस्टमर फर्स्ट बिजनेसेस हैं सारे. तो जितने भी ये क्लाउड किचन्स की के रेस्टोरेंट्स बने, दे आर बेस्ड ऑन डेटा. देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर दैट काइंड ऑफ. Yes and no. Some of them are not. Okay. Is that the right way to go for a restaurant? I think data can only predict the present and make the present better. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो.